दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था और ऐसे ही कालू कौवा दो शादियां की थी, मगर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और तो और उसकी दोनों पत्नियों में से भी किसी को पता नहीं था कि उनकी पतिजी ने दो शादियां की हुई है, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही शातिर और आवारा था। तभी गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है, कालू जी, ये कैसा बिजनेस है जिसके लिए आपको दूसरी जंगल में 5-5 दिन रहना पड़ता है। गोरी, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर ऐसे ही मेरा काम चलता रहा तो एक ना एक दिन हम जंगल के सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे। अच्छा गोरी, अब हमें जल्दी से भोजन दे दो, हमारा काम का समय हो रहा है, हमें जल्दी काम पे जाना है, कहीं देर ना हो जाए, हमें जल्दी से भोजन दे दो। तभी गोरी कौवी कालू कौवा को खाना दे देती है और कालू कौवा जल्दी से खाना खा लेता है। गोरी, अब मैं चलता हूँ, अब मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सीधे घर से निकल जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा पिंकी कौवी के पास पहुंच जाता है। कालू जी, ये क्या, आप 2 दिन घर से गायब रहते हो, कहाँ गए थे आप? पिंकी कौवी, बताया तो, मेरा काम ही ऐसा है, कभी यहाँ कभी वहाँ आना जाना करना पड़ता है। चलो अब ज्यादा बातें ना बनाओ, अब मेरे साथ जल्दी से चलो, मुझे अपने लिए मेकअप का सामान लेना है। पर पिंकी, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा, तुम अकेले ही चली जाओ। कालू जी, आप मेरे साथ घर से बाहर कभी कहीं नहीं जाते, मैं पत्नी हूँ आपका, कोई गैर थोड़ी ना हूँ। आज तो मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। क्या बताऊँ पिंकी, अगर पकड़ा गया तो गोरी मुझे बहुत मारेगी। क्या कहा? क्या? कुछ भी तो नहीं, जबान फिसल गया था वो। पिंकी, चलो चलता हूँ। कालू कौवा की दूसरी पत्नी पिंकी थी, वे कालू कौवा के साथ शॉपिंग में चली जाती है। जंगल के बाजार पहुंचकर पिंकी और कालू एक चूड़ी की दुकान पर जाते हैं और कालू कौवा उसके पीछे खड़े इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसका कोई जानने वाला ना आ जाए और ना ही गोरी कौवी देख ले। कालू कौवा को अचानक थोड़ी दूर पर कबूतर बंटा नजर आ जाता है, जो कि उसी के तरफ आ रहा था। अरे, ये कबूतर बंटा कहाँ जा रहा है? लग तो रहा है वो सीधे हमारे यहाँ आ रहा है। वही तो सीधे जाकर गोरी कौवी को बता देगा। फिर क्या देखना था, कालू कौवा वहाँ एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। भैया, हरी रंग की चूड़ियाँ हैं आपके पास? हाँ, लाल, हरी, पीली, हरी, लाल, सब रंग की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। बंटा जी, क्या आप अपने लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं? नहीं पिंकी, मेरी पत्नी अभी शादी को जा रही थी, उसने अभी मुझे कॉल किया था कि आते हुए उसके लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आऊं। अरे ये क्या, कालू कहाँ चला गया? कालू, कहाँ हो कालू? कहाँ चले गए हो कालू? कौन कालू? आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा पति और कौन कालू? कहीं ये कालू हमारा जंगल वाला कालू तो नहीं? मगर ये उसकी पत्नी कैसी हो सकती है? कालू की पत्नी तो गोरी कौवी है। और फिर से कबूतर बंटा चूड़ी लेकर वहां से चला जाता है और धीरे से कालू कौवा उस पेड़ के पीछे से निकल कर आ जाता है। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। चलो जल्दी से चूड़ियाँ का पैसा दो, हमें तो अभी लिपस्टिक भी लेनी है। पिंकी जी, वो कबूतर क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, बस वो चूड़ियों का पूछ रहा था। ऐसे ही कालू कौवा डर कर पिंकी को शॉपिंग कराते रहे। दूसरी तरफ गोरी कौवी टूनी चिड़िया के साथ बात कर रही थी। टूनी बहन, बहुत मुश्किल है पेट पालना। मेरा पति कालू कौवा बहुत मेहनत करते हैं मेरे पेट के लिए। 5-5 दिन वो घर से दूर रहते हैं सिर्फ काम के लिए। बेचारा बहुत मेहनती है। अच्छा गोरी, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, क्योंकि जिंदगी में कालू कौवा कभी कोई काम नहीं किया और वे इतने जल्दी इतने सारे काम जो 5-5 दिन घर से बाहर निकल कर रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो काम कर रहे हैं इतना मेहनत से। आखिर वो कैसे मेहनत कर रहे हैं इतने सारे? टुनटुनी बहन, वे खुद को बदल लिया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। टूनी चिड़िया और गोरी कौवी आपस में बातें कर रही थी। तभी कालू कौवा आ जाता है।
गोरी चले घर चले, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं 3 दिन बाद घर लौटा हूँ। कालू भैया क्या काम शुरू किए हैं आज? टूनी, मैं दूसरी जंगल में व्यापार शुरू किया हूँ, अभी वो नया नया है, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा अभी नहीं है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। गोरी, क्या बताऊं, जो मेरे पास पैसे थे वो सारे व्यापार में लगा दिए। मैं अब की बार जब आऊँगा तुम्हारे लिए जंगल से रसगुल्ला लेकर आऊँगा। हाँ हाँ कालू जी, हमें तो रसगुल्ला बहुत पसंद है, मैं तो रसगुल्ला ही खाऊंगी। वैसे भी मैंने आज घर में बेसन की लड्डू बनाई हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, हमें 2-4 लड्डू दे दो, मैं अपनी नौकर के लिए लड्डू लेकर जाऊंगा, ताकि हमारा नौकर बहुत खुश रहे और वो ध्यान से काम करे। ले जाओ कालू जी, तुम अपने नौकरों का कितना ध्यान रखते हो। और फिर कालू कौवा लड्डू लेकर घर से निकल जाता है। कालू कौवा सीधे पिंकी के पास पहुंचता है। पिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या? बेसन की लड्डू। कालू जी, हमको तो बेसन की लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। कालू जी, बहुत पहले मेरी माँ बेसन की लड्डू बनाया करती थी। पिंकी कौवी बेसन की लड्डू खा लेता है। ऐसे ही कालू कौवा का नाटक चलता रहा और बड़े होशियारी से कालू कौवा किसी को पता भी नहीं चलने देता कि उसने 2-2 शादियां कर रखा है। ऐसे ही गोरी कौवी एक दिन उड़ते उड़ते जंगल की शहर में निकल पड़ती है। तभी एक तालाब के पास गोरी कौवी को पिंकी कौवी से मुलाकात होती है। तभी गोरी कौवी पिंकी कौवी के पास चली जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? गोरी मेरी सहेली, मैं तो इसी जंगल में पुराने पहाड़ों के बीच रहा करती हूँ। पिंकी, क्या तुमने शादी कर ली? हाँ गोरी, मैंने अभी अभी शादी की कालू कौवा से। हमारी शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए। कालू का नाम सुनते ही गोरी चौंक जाती है। फिर वे सोचती है, होगा कोई कालू। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, कल वे मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आए थे। क्या? बेसन की लड्डू? पर कालू कौवा ने कल मुझसे बेसन की लड्डू लेकर गए थे। फिर ऐसे ही गोरी कौवी को थोड़ी थोड़ी शक होने लगती है। पिंकी, कल तुम्हारी दावत है मेरे घर पर, तुम बहुत दिन के बाद मिली हो। हम दोनों और हमारा पति कालू कौवा तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मेरा घर जंगल के उल्टी साइड में है। अच्छा गोरी, अब मैं चलती हूँ, मेरी पति जी मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए पिंकी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं जंगल की उल्टी साइड अपनी सहेली के घर जाऊंगी, बहुत दिन के बाद मिली है मेरी सहेली। हाँ पिंकी, तब तो अच्छा हुआ, मुझे भी काम लग गया है, मैं भी चलूंगा दूसरी जंगल काम पर। कालू कौवा पिंकी कौवी से ऐसा कहता है क्योंकि उसे गोरी कौवी के पास जाना था। वैसे ही गोरी कौवी पूरी इंतजाम कर लेती है क्योंकि उसके घर पिंकी कौवी जो आनी थी। तभी कालू कौवा गोरी कौवी के घर में खराटे लेकर सो रहा था। पिंकी कौवी गोरी कौवी के घर आकर कालू कौवा को देखकर चौंक जाती है। गोरी सहेली, ये क्या मेरे पति कालू यहाँ काम करते हैं? ये तो 4-5 दिन के सिलसिले में काम के लिए बाहर गए हुए थे। पिंकी कौवी, ये मेरा पति है कालू कौवा। अच्छा, अब मैं समझी, तभी तो कालू कौवा मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाता है। अच्छा पिंकी कौवी, इसका मतलब कालू यही बिजनेस करते हैं और घर से 5-5 दिन तक गायब रहते हैं। तभी कालू कौवा की दोनों पत्नी झाड़ू उठाकर कालू कौवा को मारना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी, बचाओ। और ऐसे ही कालू कौवा दोनों पत्नी से माफी मांगने लगता है। फिर गोरी कौवी और पिंकी कौवी दोनों ही कालू कौवा को माफ कर देते हैं। फिर वे तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगते हैं।